बीजेपी से जो पार्टी है उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत है हमना उनकी नीतियों से मानी जाएगा ना, तो हम कुछ टाइम है हमारा इलेक्शन से 10 दिन पहले हम अपना ठोस निर्णय लेंगे। हमारी मांगे नहीं मानी गई, हम किसी का बीजेपी का प्रोग्राम नहीं करेंगे, जेजेपी का प्रोग्राम नहीं करेंगे, कांग्रेस का भी प्रोग्राम नहीं करेंगे। सरपंच किसी का भी, किसी पार्टी का कोई प्रोग्राम नहीं। हमारे सरपंचों का स्वागत खट्टर साहब ने पंचकुले में किया था, वैसी स्वागत ये सरपंच करना चाहते हैं। जय साथियों, मैं निर्मल संतु। इंद्री सरपंच एसोसिएशन की एक मीटिंग इंद्री में संपन्न हुई, जिसमें काफी संख्या में ब्लॉक इंद्री के सरपंचों ने भाग लिया और इस मौके पर चुनावों के चलते आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। और इस अवसर पर प्रधान ने कहा कि आज लोकसभा के चुनावों का समय है। बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल में सरपंचों की काफी शक्तियों को छीन लिया है। आज हमारे पास मौका है और हम सरकार से इस विषय में बात करेंगे। और उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लोकसभा से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम सब सरपंच एसोसिएशन के सदस्य इन चुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ लड़ेंगे। और उन्होंने कहा है कि हमें बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी शिकायत बीजेपी की नीतियों से है। इंद्री सरपंच एसोसिएशन के प्रधान शमशेर सिंह ने कहा कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम चुनावों से पहले कोई ठोस निर्णय लेंगे और सरपंच गांवों में किसी भी नेता का कार्यक्रम नहीं करेंगे। जैसा स्वागत खट्टर ने पंचकुला में हमारा किया है, वैसा ही हम वोट की ताकत से उनका करेंगे। उन्होंने कहा है कि जैसे हमारी शक्तियां बीजेपी सरकार में से पहले कार्यकाल में थी और हमें वैसी ही मिलनी चाहिए। और जहां पर प्रधान ने कहा है कि खट्टर साहब की सरपंचों को बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी हमारी मांगों को मानेगी, हम उस पार्टी के साथ जाएंगे। और जहां पर सरपंच एसोसिएशन के उप प्रधान श्याम सिंह ने कहा है कि सभी सरपंचों ने आज निर्णय लिया है कि हम सभी लोकसभा चुनावों में सांसद पद के प्रत्याशी मनोहर लाल का पुरजोर से विरोध करेंगे। हाँ जी, आज मीटिंग रखी गई है, ये किस मामले में रखी गई है? सबसे पहले तो भाई पत्रकारों से मेरी राम राम। ये आज मीटिंग रखी गई है सरपंच एसोसिएशन की। इसका जो हमारा मेन मुद्दा है, अपनी जो हमारी शक्ति सरकार ने समाप्त कर दी, ये मीटिंग उसके लिए रखी गई है। अब जैसे लोकसभा चुनाव है, ये कोई भी मुद्दा अपना कोई भी मनवाना, अपनी मांगे मनवानी है, तो जब इलेक्शन टाइम है उस टाइम सब मुद्दे उठते हैं और सब ये अब उस टाइम अपनी मांगों के लिए सरकार के पास रखते हैं। अभी हमारे मांगे हैं जो आपने हमारे से छीन ली, इनको दोबारा दिया जाए। तो हमारा मेन मुद्दा आज यही है कि जैसे लोकसभा चुनाव है और खट्टर साहब हमारे यहाँ से टिकार्थी हैं करनाल लोकसभा चुनाव से, तो हमारा मेन मुद्दा यही है भी हम जो सरपंच हैं सारे मिलकर अपनी इंद्री एसोसिएशन है जो हमारी, तो हम उसके खिलाफ जाएंगे खट्टर साहब के। हमने बीजेपी से जो पार्टी है उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत है हमना उनकी नीतियों से, जो उन्होंने नीतियाँ बनाई है। हमने किसी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, क्यों हमेशा जो सरपंच है वो तो सरकार की है, सरकार किसी की भी हो वो तो हमेशा सरकार के साथ ही कर चलेंगे। तो मेन मुद्दा हमारी जो मांगे इन्होंने छीन रखी, जैसे पिछले 5 सालों में हमारी मांगे थी पिछले प्लान में, उस मांगों को वैसे हमारे वापस दी जाए। हमारा मेन मुद्दा ये है। तो इसमें जो लोकसभा के चुनाव है उनमें बहिष्कार किया जाए? हाँ बिल्कुल, हमारी मांगे नहीं मानी जाएगा ना, तो हम कुछ टाइम है हमारा इलेक्शन से 10 दिन पहले हम अपना ठोस निर्णय लेंगे। हमारी मांगे नहीं मानी गई तो क्या पहले मंत्री जी से मिला जाएगा? बिल्कुल, जैसे हमारी एसोसिएशन की मीटिंग होगी, जैसे आदेश होंगे सबके भाइयों के विचार होंगे, बिल्कुल हम चाहे तो मंत्री से मिलना पड़े या मंत्री का कोई मैसेज आएगा तो वो विचार रखेंगे उसके लिए भी, यहाँ मिलना है ना मिलना। किस तरीके से ये बहिष्कार किया जाएगा? बहिष्कार हम इसी तरीके से करेंगे, गाँव में हम किसी का बीजेपी का प्रोग्राम नहीं करेंगे, जेजेपी का प्रोग्राम नहीं करेंगे, कांग्रेस का भी प्रोग्राम नहीं करेंगे। सरपंच किसी का भी, किसी पार्टी का कोई प्रोग्राम नहीं है। हमने पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, हमने इनके विचारों से दिक्कत है। जैसा हमारे सरपंचों का स्वागत खट्टर साहब ने पंचकुले में किया था, वैसी स्वागत ये सरपंच करना चाहते हैं वोट की ताकत से। उनकी तरह नहीं, लठ की ताकत से, वोट की ताकत से ये दिखाना चाहेंगे खट्टर साहब को। तो किन मांगों को लेकर ये बहिष्कार किया? हमारे मेन मुद्दे तो मांगे हमारी हैं, जैसे हमारे अधिकार है, वैसे तो हमारे 33 सूची में 29 अधिकार है। तो चलो 29 अधिकार तो लगा, पर जो हमारे अजीत जैसे पिछले प्लान में था ना, वैसे ही हमारा कर दो।
जैसे पहले था, सरकार तो पहले भी खट्टर साहब की थी, तो उसमें मंत्री जो थे वे मजबूत मंत्री थे, जो अपने हिसाब से मंत्री था, पंचायत मंत्री था। जो पहले तो कांग्रेस सरकार ने 10 साल थी पावर सरपंच की, तो 10 लाख थी, तो 10 लाख से बढ़ा के बीजेपी ने 20 लाख करी थी, तो मंत्री को ठोस निर्णय था। तो खट्टर साहब को उन मंत्रियों को माननी पड़ी भी सरपंच साहब अपनी मांगे सही मांग रहे। हमारी भी एक लोकतंत्र में एक छोटी इकाई की सरकार है, हम भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और वे ऊपर जो गए वे भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो हमको भी जनता ने बनाया, उनको भी जनता ने बनाया, तो जनता बता देगी अब खट्टर साहब को भी, जैसे उन्होंने स्वागत करें उनका स्वागत हम कैसे करेंगे वोट की ताकत से। तो पिछली बार खट्टर सरकार थी, अब नायब सरकार का दोबारा गठन हुआ, मंत्री जी बनाए। तो नायब साहब तो करना चाह रहे, नायब साहब तो ये कह रहे भी हम कर देनी सरपंचों की मांगों पूरा। एक मेन मुद्दा है खट्टर साहब का, जो करना नहीं चाहते सरपंचों की मांगों को। तो उसमें मंत्री जी से कोई बात नहीं है? नहीं, अभी मंत्री से कोई बात नहीं है। कोई भी एमएलए, कोई भी मंत्री सरपंचों से नाराज नहीं है, वो इनकी मांगों मांगने के लिए तैयार है। एक खट्टर साहब हैं जो अब सरपंचों की मांगों को मांगने के लिए तैयार नहीं है। हम पहले खट्टर साहब से बहुत बार मिल चुके हैं, खट्टर साहब ने एक भी बात नहीं मानी सरपंचों की। आगे क्या रणनीति है? हमारी रणनीति है भी सरपंच किसी भी पार्टी के गांव में कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे, जो इनकी मांग मानेगा, जो सरपंचों की मान्य मांगेगा उसी पार्टी के साथ सरपंच चलेंगे। ये बीजेपी वाले आगे विधानसभा का इलेक्शन है, ये सरपंचों की मांगे मांग ले तो बिल्कुल कोई बात नहीं, तो जो इनकी मांगे मानो ये उनके साथ है। नहीं है सरपंचों के मानने मांगेंगे तो सरपंच अपना निर्णय कोई ना कोई ठोस निर्णय लेगा, जो सरपंचों के मानेंगे तो सरपंच